हेलो, नमस्कार। मैं प्रियंका, मेरे चैनल में आपको और एक बार बहुत-बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। घर में हमारे 6 मेंबर्स हैं और एक है उनमें से मेरे 10 साल का बड़ा बेटा और एक है मेरे 6 महीने का छोटा बच्चा। तो उसके कारण ना मैं कुछ भी काम ऑन टाइम नहीं कर पाती हूँ, स्पेशली खाना बनाना और घर का काम जो एकदम टाइम पे चाहिए होते हैं। तो इसीलिए घर में कुक रखे हुए हैं जो टाइम पे आके एटलीस्ट खाना बना दें, हमें टाइम पे खाना मिले। और जो हमारे इन-लॉज़ हैं ना, दोनों की उम्र इतना ज़्यादा है, उनसे मैं कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हूँ। वैसे वो लोग जितना होते हैं उतना कर लेते हैं, पर ये खाना क्या है टाइम पे चाहिए होते हैं इसीलिए। पर जिस दिन मतलब वो लोग नहीं आ पा रहे हैं, छुट्टी में हैं, उस टाइम पे मुझे ही करना पड़ता है सब कुछ काम। और हस्बैंड तो सुबह से शाम तक ऑफ़िस में। पर ये खाना बनाना और घर का पोछा करना ये सब तो ठीक था, इतना तक मतलब ठीक था। पर मेरे को क्या है ना, मतलब बस सुबह उठो और खाओ और सो जाओ और फिर उठो फिर बनाओ खाओ, ये लाइफ मुझे अच्छी नहीं लगती है। मुझे लगता है मैं तो हाउसवाइफ़ तो हूँ और बच्चे को बड़ा तो करना है मुझे अभी घर में रह के, पर मेरी जो पैशन है, मुझे जो अच्छा लगता है, मुझे साइड बाय साइड वो काम भी करना है। साथ में मेरी जो आइडेंटिटी है उसे भी ज़िंदा रखना है। जैसे मैं लास्ट 2-3 साल से जो कैंडल मेकिंग का कोर्स मैंने किया था, उसमें मैंने बिज़नेस भी कर रही थी और काफ़ी मुझे सपोर्ट भी मिला था। और वो ना मैं बहुत जोश से कर रही थी, मतलब रात में बहुत लेट तक काम करना, सुबह। और बहुत सपोर्ट भी मिला था मुझे, फ्रेंड्स, फैमिली, नेबर्स से बहुत सपोर्ट मिला था। मैं जम के एकदम बिज़नेस कर रही थी। और फिर मेरा छोटा बच्चा जब हुआ, घर का काम हुआ, तो वो काम मेरा कुछ बंद सा मतलब लगने लगा। तो मैं ना अभी क्या करती हूँ, कुछ भी मेरा जो बचपन से मेरा सीखा हुआ सिंगिंग का है, मैं वो कर रही हूँ साइड बाय साइड। कुछ भी कंपटीशन है मैं उसमें कर रही हूँ। तो मुझे ये साइड में ये सब काम करना पसंद है। मुझे एकदम घर में रह के और खाना बनाना और खाना, वैसे मुझे खाना बनाना आता है और मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगते हैं। पर मुझे ये सब काम भी, मुझे मेरे पैशन भी मुझे ज़िंदा रखना है, मैं यही सोचती हूँ और मैं ये करूँगी। तो अभी ये जैसे मैं वीडियो भी बनाती हूँ, तो इसके लिए भी कुछ काम जैसे लगता है, टाइम एडिटिंग के लिए और भी कुछ शूटिंग के लिए। तो ज़बरदस्ती मैं करती हूँ ऐसे। मेरी माँ बोलती है कभी-कभी कि तुमको क्या ज़रूरत है, अभी बच्चे लोगों को देखो और थोड़ा शांति से थोड़ा सो जाओ। जैसे मैं बिना मतलब नींद को कम कर दी हूँ बिल्कुल। दिन में मैं नहीं सोती हूँ और रात को मतलब बहुत बार जगो और फिर लेट रात तक काम करना, ये सब मेरी चलती है। पर ठीक है, मेरे को मतलब ये सब मंज़ूर है, मुझे मेरी काम भी मतलब साइड में करना है। तो कभी-कभी आप देखेंगे मेरी वीडियो बहुत लेट आ रही है, तो उसके लिए मैं सॉरी, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ। पर क्या है ना कि बच्चे को लेके काम है ना, उसमें मैं बहुत ज़्यादा बच्चे को छोड़ के ये काम में ध्यान दूँ ऐसा भी नहीं कर पाती हूँ, इसीलिए वीडियो मेरी कभी-कभी लेट हो जा रही है। तो ठीक है, जैसे मुझे टाइम मिलते हैं वैसे ही मैं अपना शुरू करती हूँ। जैसे अभी भी मैं बच्चे को सुला के ही अपना एडिटिंग कर रही हूँ। तो जिस दिन मेरी जो फंक्शन रहते हैं उस दिन मेरे को, मैं कैसे मेकअप मैनेज करती हूँ वही सब। बच्चे का ये ना, मैं ना कुछ काम कर रही थी, जैसे बच्चे का खाना साबूदाना है उसको मैं डस्ट बना रही थी, मतलब ग्राइंड कर रही थी। तो ये मेरे को से पता नहीं कैसे ये खुल गया, इसको फिर मुझे दुकान में देना है। तो ठीक है, ये मैं करा लूँगी। तो मैं जो बोल रही थी ना कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ, तो मैं जब भी मेड नहीं आती हैं तो मैं एक दिन पहले रात को ना मैं खाना बना लेती हूँ। जैसे सुबह एटलीस्ट हमें खाना ऑन टाइम पे मिल जाए। और इस दिन जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके नेक्स्ट दिन मेड नहीं आने वाले थे, तो मैं रात को 9:30 बजे कल के लिए ही खाना बना रही हूँ। मतलब तो एटलीस्ट दाल चावल सब्जी ये सब बना के रखूँगी ना, तो सबको ऑन टाइम खाना मिल जाएंगे। बच्चे हैं ना, मिलना ही है। और फिर रात को मैं बैठ जाती हूँ। देखिए अभी भी 12:30 का टाइम होने जा रहे हैं। मैं अपना कल जो फंक्शन है उसके लिए कुछ मुझे नोट्स बनाना होता है, तो सब लोग रात को मतलब रूम में सो गए हैं। तो मैं अपना ये मेरा हैंडमेड कैंडल है,
ये जला के मैं वैसे लाइट जल रही है, काफ़ी मुझे दिख रही है, पर एक कैंडल जलता है ना तो अच्छा लगता है, कुछ भी एक मतलब लाइट सा अच्छा लगता है। तो ये जला के मैं कुछ भी नोट्स बनाना हो, कुछ भी प्रैक्टिस करना हो, मैं हेडफोन लगा के कुछ भी ये सब मैं कर लेती हूँ। और मुझे ये सब करने में बहुत मज़ा आते हैं। साइड में मेरी काम मुझे बहुत प्यारा लगता है। वैसे शादी के बाद से मैंने हाउसवाइफ ही रही हूँ। मैं शादी के बाद ही मैं बॉम्बे में रहती थी, तो मुझे याद है मैं किसी एक क्लास में जॉइन की थी, तो मैं क्लास से जो भी ना सीखी थी उससे भी ज़्यादा मैं जो बॉम्बे में ट्रैवल करती थी अकेले बस से, और जो मुझे फ्रेंड्स मिले थे, जो कल्चर को मैं समझ रही थी वहाँ पे, वो सब मुझे ज़्यादा मज़ा आता था। तो मैं कभी अकेले कभी नहीं रही थी। जब मैं वेस्ट बंगाल में रहती थी अकेले नहीं रहती थी, किसी अकेले ट्रैवल नहीं की थी, तो मैं बॉम्बे में रह के वो सब कर रही थी। हस्बैंड काफ़ी मतलब उस चीज़ में मुझे सिखाते थे कि ऐसा करना, लोगों से ऐसे मतलब डील करना है, कैसे किसी के साथ क्या बोलना है। तो आज प्रोग्राम है तो मैं प्रैक्टिस में जा रही थी, तो ये जो दीदी देख रही है मतलब देख रहे हैं आप, गाड़ी में लेने के लिए आए थे मेरे को। तो मैं चल के जाती थी बच्चे को लेके, तो वो बोलती है कि नहीं तेरे को चल के नहीं जाना है, तो तुम मेरे साथ चलोगी। और ऐसे लोग जीवन में आपको मिल जाए तो आपका लाइफ और इजी हो जाते हैं और आप आगे कर पाते हैं। और मुझे एक चीज़ भिलाई में आके जो अच्छा लगता है कि यहाँ पे लेडीज़ बहुत सपोर्टिव है। बोलते हैं कि लेडीज़ एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं, पर यहाँ पे मैं जितने लोगों से मिली हूँ लेडीज़, मतलब सब भी मेरे को बहुत प्यार मिलते हैं और सभी बहुत सपोर्टिव है। मैं एक चीज़ हमेशा ये बोलूँगी आप लोगों को। और ऐसे लोग जीवन में मिले तो इजी हो जाते हैं ऑब्वियसली। तो ऐसे ही ना, तो मैं जब भिलाई में आई थी यहाँ पे सिंगिंग क्लास ज्वाइन की थी। और यहाँ पे मैंने तेजस को लेके एक्चुअली गई थी, उसको सिखाना है, तो मैम ने मुझे ही ज्वाइन करा लिया वहाँ पे और मुझे आगे बढ़ाया। और उसके बाद मैंने सिलाई का कोर्स, जैसे बुटीक खोलना है, ऐसा तो मेरा कभी सपना नहीं था, पर मैं टाइम कैसे स्पेंड करूँ अपना, वो सब सोच के मैंने सिलाई का कोर्स किया था। फिर मैंने कैंडल का कोर्स किया, उसके बाद मैंने चॉकलेट का कोर्स किया है। सभी में ऐसा नहीं है आप कुछ ज़िंदगी में सीख रहे हैं तो उसको बिज़नेस ही करना है, और ऐसा नहीं है आप कुछ कर नहीं रहे हैं इस टाइम पे तो आपका सीखना बेकार हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है। आप जो भी चीज़ ज़िंदगी में सीखते हैं वो कभी ना कभी ज़िंदगी में आगे यूज़ होता ही है। तो मैं बहुत मतलब जो भी सीख रही हूँ, ऐसा मुझे लगता नहीं है मैं अभी कुछ नहीं कर रही हूँ, बच्चे हैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ तो मेरा बेकार हो गया, ऐसा मैं नहीं सोचती हूँ। मैं कभी ना कभी वो सब चीज़ को ज़रूर यूज़ करूँगी। तो ऐसे ही मैं कर रही हूँ साइड बाय साइड अपना काम और ये सब। तो हम लोग तीनों बहनें ना, तीनों के तीनों हम लोग सिंगिंग में ट्रेनिंग लिए हैं। पर मेरी दीदी लोग बोलते हैं कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो, तुमको जो ग्रुप मिले हैं उस मतलब तुम जो मतलब एक जो प्रैक्टिस में हो बहुत अच्छा कर रहे हो। तो ऐसा आप लोग भी अगर कुछ पैशन आपका है तो वो आप जारी रखिए। और ऐसा नहीं है शादी हो गए हैं, बच्चे हो गए हैं तो वो सब भूल गए हैं, ज़रूर उस चीज़ को आप प्रैक्टिस में लाइए और करिए। आपको कुछ पहले सीखना था या आपको कुछ आता है तो आप उस चीज़ को री-प्रैक्टिस में लाइए, आप सीखिए। अगर आपको बहुत अच्छे से कुछ चीज़ आते हैं तो आप दूसरे को सिखाइए। मैं ऐसे ही करती हूँ और इस चीज़ में आपको बहुत मज़ा आएगा। आप अपने आप को खुश रखेंगे तभी आप पूरे घर का ख़्याल रख पाएँगे, सभी को खुश रख पाएँगे। घर की जो लेडीज़ है वो अगर खुश रहेगी तभी पूरे घर खुश रह पाएगी। घर की मतलब जो औरतें हैं ना, वो अगर ना खुश रहेंगे ना तो पूरे घर के लोग ना खुश रहेंगे। जो भी आपको पसंद है, अपने आप के लिए थोड़ा-सा टाइम ज़रूर निकालिए सभी काम में से और अपने आप को टाइम दीजिए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको ज़िंदगी में कभी आगे चल के ऐसा नहीं लगेगा कि बच्चे के लिए, घर के लिए मैंने अपना ज़िंदगी ख़राब कर लिया। तो मेरी सोच तो यही कहती है और मैं अपने ऐसे ही सोचती हूँ। तो आज वीडियो यही ख़त्म करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल पे सब्सक्राइब करके रखिए मुझसे जुड़े रहने के लिए। मैं मिलूँगी मेरी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।